हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 27 के ऊपर, जिसका नाम है राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं। कल हमने परसों हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे राजा पुरंजन की पत्नी के आज्ञा के बिना वो आखेट करने गया और खूब सारे बेजुबान जानवरों को उसने बड़े तड़पा तड़पा कर मारा। तब ये दुष्ट राजा जब थक गया तो थकने के बाद वापस घर आया तो देखा उसकी पत्नी उससे रूठी हुई है। अपनी रूठी पत्नी को देखकर पुरंजन ने सोचा कि अब इनको तो मनाना पड़ेगा। तो मनाने के लिए पुरंजन ने क्या किया, पहले उन्होंने उनको संबोधन दिया, सुंदरी तुम क्यों दुखी हो गई, क्यों तुम परेशान हो, तुम्हें देख के मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। फिर वो फिलॉसफी झाड़ने लगा उसको कि ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अगर नाराज़ हो तो उसको दंड देना चाहिए दूसरे व्यक्ति को, तुम तो मुझे दंड भी नहीं दे रही हो, तुम तो मुझसे बात भी नहीं कर रही हो। और इस प्रकार से फिर उसने उसको मना लिया। तब जब मना लिया तो फिर से जो है वो उसके संग में रम गया। फिर ऐसे ही करते करते काफ़ी समय बीत गया और इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 27 और श्लोक संख्या 5 से प्रारंभ करेंगे। 4.27.5। हे राजा प्राचीन बर्हिषद, इस प्रकार राजा पुरंजन काम तथा पापमय कर्म फलों से पूरित हृदय से अपनी पत्नी के साथ भोग विलास करने लगा और इस तरह आधे ही क्षण में उनका नव जीवन तथा युवावस्था बीत गई। तो नारद जी बता रहे हैं राजा प्राचीन बरिशद को, वो कथा सुना रहे हैं राजा पुरंजन की। कह रहे हैं भोग विलास इतना किया उसने अपनी पत्नी के साथ कि आधे ही क्षण में उसका पूरा का पूरा जीवन और पूरी युवावस्था ही बीत गई। पूरा उसका जो उम्र ही थी पूरी निकल गई आधे क्षण में। उसको ऐसा लगा कि बस आधा ही क्षण हुआ है। तब नारद मुनि ने राजा प्राचीन बर्हिषद को संबोधित करते हुए कहा, हे विराट, इस प्रकार राजा पुरंजन के अपनी पत्नी पुरंजनी के गर्भ से 1100 पुत्र उत्पन्न हुए, किंतु इस कार्य में उसका आधा जीवन ही व्यतीत हो गया। तो नारद जी बता रहे हैं कि उस दुष्ट ने अपनी पत्नी पुरंजनी से 1100 पुत्र उत्पन्न किए, 1100 पुत्र, और इतने में तो केवल उसकी आधा ही उसका जीवन बीता, अभी तो आधा और बचा था। हे प्रजापति राजा प्राचीन बर्हिषद, इस तरह राजा पुरंजन के 110 कन्याएं भी उत्पन्न हुई। तो 1100 तो पुत्र थे और 110 कन्याएं भी थी। ये सब की सब अपने पिता तथा माता के समान यशस्विनी थी। उनका आचरण भद्र था, ये उदार थी और अन्य उत्तम गुणों से युक्त थी। तो चलो इनकी बेटियां जो हैं इनमें भद्रता थी, अच्छी थी ये। तत्पश्चात पंचाल देश के राजा पुरंजन ने अपने पैतृक कुल की वृद्धि के लिए अपने पुत्रों का विवाह योग्य वधुओं के साथ और अपनी कन्याओं का विवाह योग्य वरों के साथ कर दिया। तो समय के साथ उसने क्या किया, अपने पैतृक कुल की वृद्धि के लिए उसने अपने लड़कों और लड़कियों की शादी कर दी। तो विवाह के विषय में यहाँ पे बताया जा रहा है पैतृक कुल की वृद्धि के लिए विवाह किया जाता है, कुल को आगे बढ़ाने के लिए विवाह किया जाता है। विवाह अपनी कामों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं किया जाता। विवाह कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं किया जाता। आजकल लोग विवाह कर लेते हैं, वो आगे संतान ही उत्पन्न नहीं करते, कहते हैं हम बच्चे हो जाएंगे तो अभी हम उसके लिए तैयार नहीं हैं, हमको ये करना पड़ेगा, कैसे पालेंगे, क्या करेंगे। तो तुमने विवाह किया ही क्यों? विवाह करने का कारण जो है वो है अपने कुल को आगे बढ़ाना, इसके लिए विवाह होता है। इन अनेक पुत्रों में से प्रत्येक के कई 100 पुत्र उत्पन्न हुए। तो लो जी, अब थे ही इतने सारे और हर एक पुत्र के कई 100 पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार राजा पुरंजन के पुत्रों तथा पौत्रों से सारा पांचाल देश भर गया। तो बाहर से किसी को लाने की जरूरत ही नहीं, अपने घर में ही क्रिकेट टीम तो बड़ी छोटी चीज़ बन गई है। तो पूरी दुनिया की हॉकी टीम, फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम सारी इकट्ठी कर दो, इतने सारे तो इनके पोते हो गए। उसके बाद क्या हुआ, ये पुत्र तथा पौत्र एक प्रकार से पुरंजन के घर, खजाना, नौकर, सचिव एवं दूसरे सारे साज सामान समेत सारी धन संपदा को लूटने वाले थे तथा अन्य साज सामान सारी धन संपदा को लूटने वाले थे। राजा पुरंजन का इन वस्तुओं से प्रगाढ़ संबंध था। तो ये सब क्या कर रहे थे, राजा पुरंजन के धन और संपदा को लूट रहे थे और राजा पुरंजन को इन सब वस्तुओं से बड़ा प्यार था।
जो उनके पास होती है ना, जो हम लोग होते हैं, हमें अपनी धन संपदा से कितना प्यार होता है। एक एक नोट जब हम कमा कर लाते हैं तो उसको बार बार गिनते हैं, बार बार गिनने को मन करता है। जब नई नई सैलरी किसी लड़के को मिलती है, उसने नई नई जॉब शुरू की, तो कम से कम 100 बार अपने नोट गिनता है और उनको बार बार रखता है जेब में। उसको लगता है कितने सारे पैसे मेरे पास आ गए, उसको लगता है जितनी बार गिनूंगा बढ़ जाएंगे शायद ये। तो कितना प्यार होता है, और बूढ़े होने तक भी कितना प्यार रहता है। लेकिन जैसे ही उन नोटों को उसे देना पड़ता है, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने घर वालों को, तो जैसे उसके दिल के ऊपर कोई खंजर भोंक देता है उसके कलेजे पर। इतना बुरा लगता है। मन किसी का नहीं करता उन पैसों को देने का, पर देने पड़ते हैं, फिर उसको बड़ा बुरा लगता है। तो यहाँ पे यही बता रहे, पुरंजन को भी यही लगता था, ये सारे के सारे जो हो गए पैदा, ये तो लुटेरे हैं। मुझे इतना प्यार है अपनी धन संपदा से, और ये इसको लूट के ले जा रहे हैं मुझसे। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजा प्राचीन बरहिषद, तुम्हारी ही तरह राजा पुरंजन भी अनेक इच्छाओं में उलझा हुआ था। अब पॉइंट पे आ रहे नारद जी कि तुमको मैं जो कथा सुना रहा हूँ, ये पुरंजन जो है ये तुम्हारे जैसा ही था, इसलिए तुम्हें सुना रहा हूँ। अब वो रिलेट करेगा, अरे बाप रे, इतनी सारी जो बातें बोली, इतनी जो अभद्र व्यवहार की चर्चा की, सब मैं करता था क्या? ये होता है संतों का तरीका, ये नारद मुनि का स्टाइल होता है प्रीचिंग करने का। कथा के माध्यम से सब कुछ बोल भी दिया और लास्ट में आके उसको रिलेट किया कि तुम्हारे जैसे इच्छाओं में उलझा हुआ था। इसलिए उसने देवताओं, पितरों तथा सामाजिक नेताओं की पूजा विविध यज्ञों द्वारा की, किंतु ये सारे यज्ञ निशंस थे, क्योंकि उनके पीछे पशुओं के वध की भावना काम कर रही थी। तो कह रहे हैं कि उसने क्या किया, पितरों को, देवताओं को बहुत बलियां चढ़ाई, बहुत सारे यज्ञ किए, बहुत संस्कार किए, लेकिन ये सब जो थे बेकार हो गए उसकी पूजा पाठ, क्योंकि उनके पीछे पशुओं के वध की भावना काम कर रही थी। उनके जो पुरोहित थे वो बस पशुओं की बलि चढ़ाने के लिए आते थे, उनके मन में यही भाव रहता था। कई बार हम पूजा पाठ कराते हैं लेकिन उनका हमको असर दिखता नहीं, क्योंकि क्या होता है, पूजा पाठ जो हम करा रहे हैं उसके पीछे पुजारी या जो भी वो आते हैं, पुरोहित आते हैं, वो बस ये सोच के आते हैं आज यहाँ से हमारे को माल पानी मिल जाएगा, बड़े ही पैसे वाली कोठी में बुलाया, आज तो पूजा करके बहुत पैसा मिलेगा, आज तो तुम तैयार रहो, बस कल जो है शॉपिंग मॉल में जाना और जो तुम्हारी इच्छा हो खरीद के लाना। तो पुरोहितों के मन में भगवान को खुश करने का, देवताओं को खुश करने का तो भाव होता ही नहीं है पूजा कराते हुए। सबकी बात नहीं कर रहे, एक जनरल बात कर रहे, कभी ज़्यादातर के साथ ऐसा हो जाता है। तो ऐसे जो पूजा पाठ होते हैं ये निष्फल हो जाते हैं। लोभी पुरोहित और जो उनके यजमान होते हैं, यजमान उनसे भी महान होते हैं। यजमान, पंडित जी बताइए और क्या लाना है? अच्छा, जितने पैसे खर्च होते हैं आप अच्छे से होना चाहिए सब काम। इनके पीछे भावना क्या है, हमारा काम बन जाए, दुनिया देखे कितना बड़ा पूजा किया, कितना सारा डोनेशन दिया, इतने बड़े मंदिर के अंदर ये कर दिया। दिखावा करना, दिखावे के लिए तो दुनिया पूजा पाठ कराती है। तो इनकी भी भावना दूषित और उसकी भी भावना दूषित। जब देवताओं और भगवान की प्रसन्नता के लिए पूजा पाठ हुआ ही नहीं तो वो खाक प्रसन्न होंगे। इसीलिए हम देखते हैं आज दुनिया भर के विवाह संस्कार होते हैं और शादी होते 1-2 साल में शादी टूट भी जाती है। पहले तो नहीं ऐसा होता था। हमारे माता पिता, दादा दादी, इनके भी विवाह होते थे, ये तो नहीं टूटते थे। अब क्यों इतने टूटने लगे? तो एक कारण ये भी है कि देवता उस विवाह के संस्कार में भाग लेते ही नहीं है, क्योंकि पुरोहित पैसों का भूखा होता है और यजमान दिखावे का भूखा होता है। तो जब देवता आए ही नहीं तो वो कार्य कैसे संपन्न हो सकता है? इस प्रकार राजा पुरंजन कर्म कांड में तथा अपने परिवार के प्रति अनुरक्त रहकर और दूषित चेतना होने से अंततः ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जिसे भौतिक वस्तुओं की तरह अनुरक्त लोग बिल्कुल नहीं चाहते। तो पुरंजन ने क्या किया, अपने कर्म कांड में इतना ज़्यादा और परिवार के प्रति जो अनुरक्ति थी उसमें इतना ज़्यादा फंस गया कि, और उसके साथ क्या, वह दूषित चेतना भी हो गई। तो आखिरकार वो ऐसे पॉइंट पे पहुंचा, ऐसे बिंदु पे पहुंचा जहाँ पे कोई भी पहुंचना नहीं चाहेगा। ऐसा व्यक्ति जो वस्तुओं से बुरी तरह से अनुरक्त हो। तो हमारी बात हो रही है, हम संसार में बहुत ज़्यादा पैसे पैसे ये चीज़ हैं, कपड़ा, घर, बंगला, गाड़ी, पत्नी, बच्चा, कुत्ते, नौकरानी, इन्हीं के चक्करों में हम घूमते रहते हैं। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे हमारे साथ ऐसा हो। वैसी अवस्था इनकी हो गई। क्या क्या हो गई? हे राजन, गंधर्व लोक में चंडवेग नाम का एक राजा है। उसके अधीन 360 अत्यंत शक्तिशाली गंधर्व सैनिक हैं।
तो अब बता रहे हैं कि चंडवेग ने कैसे राजा पुरंजन के ऊपर आक्रमण किया। क्या किया उसने? गंधर्व लोक में चंडवेग नाम का एक राजा था और उसके अधीन 360 अत्यंत शक्तिशाली गंधर्व सैनिक थे। चंडवेग के साथ साथ गंधर्विनियों की संख्या सैनिकों के ही समान थी और वे बारंबार इंद्रिय सुख की सारी सामग्री लूट रही थी। तो चंडवेग के साथ में क्या था? अलग अलग उसकी स्त्रियां भी थी, गंधर्वों की जो स्त्रियां होती हैं, और वो क्या करती थी? इंद्रिय सुख के लिए सारी सामग्री लूटती थी बारंबार। जब राजा गंधर्वराज चंडवेग तथा उसके सेवक पुरंजन की नगरी को लूटने लगे तो 5 फनों वाले एक सर्प ने नगरी की रखवाली करनी शुरू कर दी। तो चंडवेग जो है उसके सेवकों ने राजा पुरंजन की नगरी को लूटने का निश्चय किया। तो याद है ना, वो 5 फनों वाला एक सर्प था जो उसकी पत्नी के साथ हमेशा रहता था। तो यहाँ पे भी एक वर्णन आ रहा है, या तो ये वही है या कोई दूसरा होगा। तो एक 5 फनों वाले सर्प ने नगरी की रखवाली करनी शुरू कर दी। वह 5 फनों वाला सर्प जो राजा पुरंजन की पुरी का रक्षक था, गंधर्वों से 100 वर्षों तक लड़ता रहा। गंधर्वों की जो सेना आई थी, उनसे वो सर्प अकेला ही 100 साल तक लड़ता रहा। वह उनसे अकेला ही लड़ा, यद्यपि उनकी संख्या 720 थी। तो कुल 720 थे वो गंधर्व, लेकिन वो अकेला ही 5 मुख वाला जो सांप था वो लड़ता रहा। ये सब रिलेट होगा आगे। ये कथा एक्चुअली हमारी है, हमारे शरीर में अलग अलग कैसे कौन सी चीज़ें सब बताएंगे यहाँ पे। बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अभी लग रहा होगा पता नहीं क्या हो रहा है, अभी कभी कोई आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, सब कुछ रिलेट होगा आगे। चूंकि उसे अकेले इतने सैनिकों से लड़ना था जो सारे के सारे महावीर थे, अतः 5 फनों वाला सर्प क्षीण पड़ने लगा। अब बेचारा सांप जितना भी शक्तिशाली वो अकेला ही था, तो वो बेचारा क्या हो गया? क्षीण पड़ने लगा, वो थक गया। यह देखकर कि उसका अभिन्न मित्र क्षीण पड़ रहा है, राजा पुरंजन तथा उस नगरी में रहने वाले उसके सारे मित्र तथा नागरिक अत्यंत चिंतित हो उठे। तो अब राजा पुरंजन को और नगरवासियों को घबराहट होने लगी। ये सांप तो हमारी रक्षा कर रहा था और ये जो है ये कमज़ोर पड़ रहा है, दुश्मनों का हमला हो रहा है। राजा पुरंजन पंचाल नामक नगरी के कर एकत्र कर राजा पुरंजन पंचाल नामक नगरी से कर एकत्र करता और विषय भोग में लगा रहता। स्त्रियों के पूरी तरह वश में होने से वह समझ ही नहीं पाया कि उसका जीवन बीता जा रहा है और वह मृत्यु के निकट पहुंच रहा है। तो वहां तो बेचारा सांप लड़ाई कर रहा है और ये राजा पुरंजन के विषय भोग ही खत्म नहीं हो रहे हैं। ये क्या कर रहा है? लोगों से कर वसूल कर रहा है, टैक्स ले रहा है प्रजा से, और उन पैसों से भोग विलास कर रहा है। और उसको समझ नहीं आ रहा कि पल 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 करके मृत्यु निकट आती जा रही है। हे राजा प्राचीन बर्हिषद, इस समय काल की कन्या तीनों लोकों में पति की खोज कर रही थी। अब देखिए, अब काल कन्या भी आ गई। काल कन्या ने क्या किया? काल की एक कन्या थी जो तीनों लोकों में पति की खोज कर रही थी। इसको भी पति चाहिए था। यद्यपि उसे ग्रहण करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, किंतु वह घूमती रही। बेचारी उसकी बेइज्जती तो हो रही थी, कोई उसको ग्रहण ही नहीं कर रहा था। जिसको भी प्रस्ताव देती थी वो मना कर देता था, पर क्या करे, घूम रही है वो भी, जगह जगह जा रही है। उसके बाद क्या हुआ? काल की कन्या जरा बड़ी बड़ी अभागिन थी। तो उसका नाम जरा था। जरा जो थी ये काल की कन्या थी, ये बड़ी अभागिनी थी। क्यों अभागिनी थी? तो उससे क्या हुआ? फलतः लोग उसे दुर्भगा कहते थे। तो दुर्भगा उसका नाम हो गया कि तू बड़ी दुर्भागिनी है, तेरा तो नाम ही दुर्भगा है। किंतु एक महाराजा पर प्रसन्न हो गई, और चूंकि राजा ने उसे स्वीकार कर लिया था इसलिए उसने उसे वरदान दिया। तो काल कन्या जो थी, इसको कोई वर नहीं रहा था, लेकिन अचानक से एक दिन राजा ने इसको स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और उससे राजा ने उसको स्वीकार किया तो बड़ी खुश हो गई। तो उसने क्या किया? उसको वरदान दे दिया। एक बार जब मैं सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक से इस पृथ्वी पर आ रहा था तो संसार भर का भ्रमण करते हुए काल की कन्या से मेरी भेंट हुई। वह मुझे नैष्टिक ब्रह्मचारी जानकर मुझ पर अत्यंत कामातुर हो गई और उसने प्रस्ताव रखा कि मैं उसे अपना लूं। तो इतनी बेशरम वो औरत थी, ब्रह्मचारी को देखकर भी वहां पर भी उनको विवाह का प्रस्ताव दे रही है काल कन्या। नारद जी बता रहे, मेरे को भी मिली थी ये।
तो जब उसने जाना मैं नैष्टिक ब्रह्मचारी हूँ तो मुझ पे बहुत कामातुर हो गई और मुझे प्रस्ताव देने लगी, मैं उसको अपना लूँ, मुझसे शादी कर लीजिए। हैं? महर्षि नारद ने आगे कहा, जब मैंने उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी तो वह मुझ पर अत्यंत क्रुद्ध हुई और मुझे घोर शाप देने लगी। तो पहले तो खुद से सामने से आई, अब मैं तो ब्रह्मचारी था, मुझे तो शादी करनी नहीं थी, पर वो इतनी इंसिस्ट करने लगी, फोर्स करने लगी, तो मैंने थोड़ा उसको बोल दिया तरीके से कि भाई मैं शादी नहीं कर सकता। तो उसको गुस्सा आ गया और गुस्से में मुझे घोर श्राप देने लगी। क्योंकि मैंने उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी थी, अतः उसने कहा कि तुम किसी एक स्थान पर अधिक काल तक टिक नहीं सकोगे। तो नारद जी को ये श्राप मिला हुआ है। नारद जी कभी भी एक स्थान पर कभी टिकते नहीं हैं। हम देखते हैं ना कि टिंग 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 करके अचानक से नारद जी प्रकट हो जाते हैं और अपनी बात करके टिंग 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 करके वापस गायब हो जाते हैं। तो इसका एक कारण ये भी है कि ज़्यादा समय नारद जी एक जगह रह ही नहीं सकते, उनको ये काल कन्या का श्राप लगा हुआ है। इस प्रकार जब वह मेरी ओर से निराश हो गई तो मेरी अनुमति से वह यवनों के राजा के पास गई जिसका नाम भय था और उसे ही अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया। तो फाइनली यवनों का कोई राजा था और उसका नाम था भय, उसने उससे शादी करी। तो वो काल कन्या से यवनों के राजा से फाइनली शादी कर ली। यवनों के राजा के पास पहुंचकर काल कन्या ने उसे वीर रूप में संबोधित करते हुए कहा, महाशय आप अछूतों में श्रेष्ठ हैं। हे महाशय आप जो हैं आप अछूतों में श्रेष्ठ हैं, मतलब आपको छूने मात्र से लोग जो हैं पापी हो जाए, बिल्कुल अशुद्ध हो जाए, ऐसे अशुद्ध जीवात्माओं में आप परम अशुद्ध जीवात्मा हैं। कितनी सुंदर उसको वो संबोधन दे रही है। मैं आपको प्रेम करती हूँ और आपको पति रूप में ग्रहण करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि यदि कोई आपसे दोस्ती करता है तो वह निराश नहीं होता। तो उसको बहुत सुंदर सुंदर बातें बोल रही है। जो लोक रीति के अनुसार अथवा शास्त्रों के आदेशानुसार दान नहीं देता और जो इस प्रकार के दान का ग्रहण नहीं करता, उन दोनों को ही तमोगुणी समझना चाहिए। ऐसे लोग मूर्खों के पथ का अनुसरण करते हैं, निश्चित ही उन्हें अंत में पछताना पड़ता है। तो इसको कहते हैं शास्त्रों के द्वारा विवाह का प्रस्ताव देना। यही सेम बात याद कीजिए कर्दम मुनि से कही थी स्वयंभू मनु ने कि मैं अपनी लड़की का रिश्ता आपके लिए लेकर आया हूँ, क्या नाम कर्दम मुनि जी, और आपको मैं बता दूँ शास्त्र कहते हैं स्वयं से सामने से आई हुई वस्तु को जो व्यक्ति ठुकरा दे और बाद में फिर उसके पीछे पीछे भागे तो उस व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है। यही बात ये काल कन्या कह रही है कि आपके पास मैं स्वयं से आई हूँ और दान को ग्रहण ना करना, और इवन जो व्यक्ति, पहली बात तो जो शास्त्रों के अनुसार दान देता नहीं वो तो व्यक्ति है ही तमोगुणी, लेकिन जो सामने से आए हुए दान को ग्रहण नहीं करता उसको भी तमोगुणी माना जाता है। और ऐसे जो लोग हैं ये मूर्खों के पथ का अनुसरण करते हैं, निश्चित ही उन्हें अंत में पछताना पड़ता है। तो आप पछताओगे अगर आपने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। ऐसी गुंडागर्दी के साथ ये शादी का वो दे रही है, उनको हाथ मांग रही है। काल कन्या ने आगे कहा, हे भद्र मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ, कृपया मुझे स्वीकार करके मेरे ऊपर दया करें। पुरुष का सबसे बड़ा कर्तव्य है किसी दुखी व्यक्ति पर अनुकंपा करना। क्या कह रही है? अगर तुम पुरुष हो तो तुम्हें पुरुषों का कर्तव्य पूरा करना चाहिए, तुमको व्यक्ति के ऊपर अनुकंपा दिखानी चाहिए। मैं तो स्वयं से उपस्थित हो गई ना तुम्हारे सामने, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, तुमको पराठे बना के खिलाऊंगी, तुम्हारे बच्चों को पालन करूंगी, तो तुम मुझे स्वीकार कर लो, हैं, अच्छे से अच्छे व्यक्ति बनो। काल कन्या का कथन सुनकर यवनराज हंसने लगा। लो जी, अब एक नई कहानी। अब यवनराज जो था, जब उसने काल कन्या की सब बातें सुनी उसको हंसी आ गई। क्यों हंसने लगा? हंसने लगा और विधाता का गुप्त कार्य पूरा करने की युक्ति खोजने लगा। तब उसने काल कन्या को इस प्रकार संबोधित किया। अब सुनिए वो उसने क्या कहा काल कन्या से। यवनराज ने उत्तर दिया, मैंने बहुत सोच विचार के बाद तुम्हारे लिए एक पति निश्चित किया है। वास्तव में सबों की दृष्टि में तुम अशुभ तथा उत्पाती हो। तो मुंह पे बोल रहा है कि तुम बड़ी बेकार हो सबके लिए, पर फिर भी मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा पति ढूंढा है, क्योंकि तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता। लो जी, अब इतनी बेइज्जती कर रहा है उसकी। तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता, अतः तुम्हें कोई पत्नी रूप में कैसे स्वीकार कर सकता है? जब तुम्हें कोई पसंद ही नहीं करता तो तुम सोच भी कैसे सकती हो कि कोई तुम्हें अपनी पत्नी बनाएगा?
तो इतनी इतनी बेचारी की अब हैं इतनी बेइज्जती हो रही है। यह संसार सकाम कर्मों का प्रतिफल है, अतः तुम सभी लोगों पर अलक्षित रहकर आक्रमण कर सकती हो। मेरे सैनिकों के बल की सहायता से तुम बिना किसी विरोध के उनका संहार कर सकती हो। तो ये संसार क्या है? सकाम कर्मों का प्रतिफल है। एक्चुअली इस पूरी दुनिया के अंदर और कुछ नहीं है, सब अपने अपने कर्मों के फल ही भोग रहे हैं। कोई अच्छा करता है तो अच्छा फल भोगता है, बुरा करता है तो बुरा फल भोगता है, यही सब चल रहा है। तो तुम क्या करो, तुम अलक्षित होकर लोगों पर आक्रमण कर सकती हो। मैं अपने सैनिक तुमको देता हूँ, तुम्हें जिसका संहार करना है करो। यवन राज ने आगे कहा, यह मेरा भाई प्रज्वार है, तुम्हें मैं अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता हूँ। लो जी, वो बेचारी शादी का न्योता लेके आई थी, उसको बहन बना दिया इसने। मैं तुम दोनों का तथा अपने भयंकर सैनिकों का उपयोग इस संसार के भीतर अदृश्य रूप से करूंगा। ये काल कन्या आज भी हमारे सामने आती है, हमें अब बताएंगे कौन है ये। तो इसने क्या किया, इसने इन दोनों को भयंकर सैनिक दे दिए अपने, और बोला कि इस संसार के भीतर तुम अदृश्य रूप से मेरा कार्य करोगी। और इसी के साथ अध्याय 27 भी पूरा हुआ। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, ये सब अभी बाद में जब रिलेट होगा ना तो सारी कड़ियाँ जो हैं इकट्ठी होंगी, अभी समझ नहीं आ रहा होगा। कभी तो पुरंजन की कथा चल रही है, फिर बीच में ये नारद जी अपनी बताने लगे, फिर एक काल कन्या आ गई, क्या चल रहा है, तो भी सब कुछ रिलेट होगा। अध्याय 28 हम प्रारंभ करेंगे। अध्याय 28 का नाम है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। नारद उवाच, नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजा प्राचीन बर्हिषत, तत्पश्चात यवनराज साक्षात भय, प्रज्वार, काल कन्या तथा अपने सैनिकों सहित सारे संसार में विचरने लगा। तो जो राजा, ये जो यवनराज था, जिसके पास वो काल कन्या आई थी, यवनराज और साक्षात भय, प्रज्वार और काल कन्या, ये लोग सैनिकों को लेकर पूरे संसार में विचरण करने लगे। एक बार इन भयानक सैनिकों ने पुरंजन नगरी पर बड़े वेग से आक्रमण किया। तो पहले तो उसका आक्रमण हुआ था गंधर्वराज का, अब इसका भी जो है आक्रमण हो गया, यवनराज का भी। यद्यपि यह नगरी भोग की सारी सामग्री से परिपूर्ण थी, किंतु इसकी रखवाली एक बूढ़ा सर्प कर रहा था। तो सांप भी जो है साथ साथ बूढ़ा हो गया उसका। धीरे धीरे काल कन्या ने घातक सैनिकों की सहायता से पुरंजन की नगरी के समस्त वासियों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें सभी प्रकार से निकम्मा बना दिया। तो काल कन्या के प्रभाव से क्या हुआ, जो सारे के सारे सैनिक थे वो सब निकम्मे हो गए उसके, पुरंजन के। जब काल कन्या ने शरीर पर आक्रमण किया तो यवनराज के घातक सैनिक विभिन्न द्वारों से नगरी में घुस आए, फिर वे सभी नागरिकों को अत्यधिक कष्ट देने लगे। तो काल कन्या जो है वो शरीर पे आक्रमण कर रही थी। तो यवनराज के जो घातक सैनिक थे वो विभिन्न द्वारों से नगरी में घुस गए। 9 द्वार थे ना नगरी के, याद है ना, 9 द्वारों से वो सारे सैनिक घुसने लगे, फिर वे सभी नागरिकों को अत्यधिक कष्ट देने लगे। जब इस प्रकार वह नगरी सैनिकों तथा काल कन्या के द्वारा विपदाग्रस्त हो गई तो अपने परिवार की ममता में लिप्त राजा पुरंजन यवनराज तथा काल कन्या के आक्रमण से संकट में पड़ गया। तो सैनिक तो कुछ कर ही नहीं पाए और काल कन्या जो है वो विपदाग्रस्त हो गई। तो क्या हुआ, परिवार की ममता में लिप्त जो राजा पुरंजन था वो यवनराज और काल कन्या के आक्रमण से संकट में पड़ गया। अब ये लोग अंदर घुस गए नगरी के। काल कन्या द्वारा आलिंगन किए जाने से धीरे धीरे राजा पुरंजन का सारा शरीर शारीरिक सौंदर्य जाता रहा। तो काल कन्या जब अंदर आ गई तो शरीर पर कैसे आक्रमण करती थी, आलिंगन करती थी, उसको गले लगाती थी, और जितनी बार गले लगाती थी धीरे धीरे उसका सारा शारीरिक सौंदर्य खत्म होता गया। अत्यधिक विषयासक्त होने से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसका सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया। सभी कुछ खो जाने पर गंधर्वों तथा यवनों ने उसे बलपूर्वक जीत लिया। तब राजा पुरंजन ने देखा कि उसकी नगरी अस्त व्यस्त हो गई है और उसके पुत्र पौत्र नौकर तथा मंत्री सभी क्रमशः उसके विरोधी बनते जा रहे हैं। उसने यह भी देखा कि उसकी पत्नी स्नेह शून्य एवं अन्य मनस्क हो रही है। तो अब उसको सारे अशुभ संकेत दिख रहे हैं। पुत्र पौत्र नौकर मंत्री सब धीरे धीरे उसके विरोधी बनते गए, उसके ही खिलाफ होने लगे, और उसकी पत्नी स्नेह शून्य हो गई, उससे प्यार करना उसने बंद कर दिया। जब राजा पुरंजन ने देखा कि उसके परिवार के समस्त प्राणी, उसके संबंधी, अनुचर, दास, मंत्री तथा अन्य सभी उसके विरुद्ध हो गए हैं तो वह अत्यंत चिंतित हुआ। किंतु उसे
इस स्थिति से छूटने का कोई उपाय दिखा नहीं, क्योंकि वह काल कन्या द्वारा बुरी तरह परास्त कर दिया गया था। तो काल कन्या क्या कर रही थी, उसके शारीरिक सौंदर्य को लगातार खत्म करती जा रही थी, और ये जितने परिवार के लोग थे ये सब धीरे धीरे उसके और ज़्यादा विरुद्ध होते जा रहे थे। तो वो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा था, बस चिंतित होकर देख रहा था क्या हो रहा है। काल कन्या के प्रभाव से विषय भोग की सारी वस्तुएं बासी पड़ गई थी। अपनी काम इच्छाओं के बने रहने के कारण राजा पुरंजन अत्यंत दीन बन चुका था। उसे अपने जीवन लक्ष्य का भी पता न था। वह अब भी अपनी पत्नी तथा बच्चों के प्रति अत्यंत आसक्त था और उनके पालन के संबंध में चिंतित था। तो ये इतना ज़्यादा अटैच हो गया था, इतना आसक्त हो गया था अपने परिवार पर। परिवार के लोग इसको पसंद नहीं करते, लेकिन तो भी काम इच्छाएं बनी रही, जिसके कारण वो अत्यंत दीन बन चुका था और जीवन लक्ष्य का कुछ पता नहीं था, भक्ति कुछ पता नहीं था। बस पत्नी और बच्चों के प्रति उनकी चिंता करना, कैसे इनका पालन करूँ, कैसे इनको अच्छे से और रखूँ। और लेकिन क्या बूढ़ा होता जा रहा था। राजा पुरंजन की नगरी गंधर्व तथा यवन सैनिकों द्वारा जीत ली गई, और यद्यपि राजा इस नगरी को त्यागना नहीं चाहता था, किंतु परिस्थितिवश उसे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि काल कन्या ने उसे कुचल दिया था। तो काल कन्या जो थी वो उसको कुचल रही थी, और उसकी इच्छा नहीं थी इस 9 द्वारों वाली नगरी को छोड़ने की, पर उसको ऐसा करना पड़ा, उसको ये नगर छोड़ना पड़ा, क्योंकि उस पर यवन सैनिक और जो गंधर्व सैनिक थे उनका आक्रमण हो चुका था। ऐसी दशा में यवन राज के बड़े भाई प्रज्वार ने अपने छोटे भाई भय को प्रसन्न करने के लिए नगरी में आग लगा दी। बस इसी की कमी थी, अब जो नगरी थी उसके अंदर आग भी लग गई। नगरी के अंदर जब आग लग गई तो क्या हुआ, जब सारी नगरी जलने लगी तो सारे नागरिक तथा राजा के नौकर, उसके परिवार के सदस्य, पुत्र पौत्र, पत्नियां तथा अन्य संबंधी अग्नि की चपेट में आ गए। इस प्रकार राजा पुरंजन अत्यंत दुखी हो गया। अब उसके सारे पत्नी, बच्चे, नौकर सबके सब जो हैं अग्नि की चपेट में आ गए। बहुत दुखी हुआ। जब नगरी की रखवाली करने वाले सर्प ने देखा कि नागरिक पर काल कन्या का आक्रमण हो रहा है, तो वह यह देखकर अत्यंत संतप्त हुआ कि यवनों ने आक्रमण करके उसके घर में आग लगा दी है। तो जो 5 फनों वाला सर्प था वो भी ये देखकर बड़ा खिन्न हो रहा था। जिस प्रकार जंगल में आग लगने पर वृक्ष के कोटर में रहने वाला सर्प उस वृक्ष को छोड़ना चाहता है, उसी प्रकार वह नगरी अधीक्षक सर्प भी अग्नि के प्रचंड ताप के कारण नगरी छोड़ने के लिए इच्छुक हो उठा। तो ये जो सांप था, इतने सालों से नगरी की रक्षा कर रहा था, फाइनली जब उसमें आग लग गई तो उसने सोचा मैं अब इसको छोड़ के चलूं, क्योंकि उसको ताप लग रहा था अग्नि का। गंधर्वों तथा यवन सैनिकों द्वारा उस सर्प के शरीर के अंग जर्जर कर दिए गए। तो गंधर्व और यवन सैनिक जो थे उन्होंने उस सर्प को छोड़ा नहीं, उसको भी बड़ा जर्जर कर दिया, क्योंकि उन्होंने उसकी शारीरिक शक्ति को परास्त कर दिया था। जब उसने शरीर त्यागना चाहा तो उसके शत्रुओं ने रोक लिया। अपने प्रयास में विफल होने के कारण वह जोर से चीत्कार करने लगा। तो वो बेचारा मरना चाह रहा था, तो इन्होंने उसको मरने भी नहीं दिया उस सर्प को, और वो बस चिल्लाने लगा गुस्से में या दुख में कि मैं तो मर भी नहीं पा रहा हूँ। तब राजा पुरंजन अपनी पुत्रियों, पुत्रों, पौत्रों, पुत्र वधुओं, जमाता, नौकरों तथा अन्य पार्षदों के साथ साथ अपने घर के सारे साज सामान तथा जो भी कुछ संचित धन था उन सब के विषय में सोचने लगा। अब पुरंजन मरते हुए क्या सोच रहा है, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे पुत्रों का क्या, मेरे पौत्रों का क्या होगा, पुत्र वधुओं का क्या होगा, धन संपत्ति का क्या होगा, ये सोचते उसके अब प्राण निकलने वाले हैं। राजा पुरंजन अपने परिवार के प्रति और मेरे विचार में अत्यधिक आसक्त था। तो उसके दिमाग में कंटिन्यूअसली यही चल रहा है, मेरा क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, बस मैं और मेरा, ये विचार उसके मन में चल रहा था। चूँकि वह अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक मोहित था, इसलिए वह पहले से दीन बन चुका था। तो और जब पत्नी को जलते हुए देख रहा है, पत्नी को मरते हुए देख रहा है, तो और दीन बन गया, और उसकी जो अंदर दीनता का भाव था वो बढ़ने लगा। वियोग के समय वह अत्यंत दुखी हो गया।
तो अपनी पत्नी को उसको उसको बिछोड़ना पड़ रहा अपनी पत्नी से। कितना ज़्यादा अपनी पत्नी से आसक्त था बेचारा, और अब वियोग का समय आया तो अत्यंत दुखी हो गया। राजा पुरंजन अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगा, हाय मेरी पत्नी इतने सारे बच्चों से परेशान होगी, जब मैं यह शरीर छोड़ दूंगा तो यह किस प्रकार परिवार के इन सभी सदस्यों का पालन करेगी। हाय वह परिवार पालन के विचार से अत्यधिक कष्ट पाएगी। तो मरते हुए सोच रहे मेरे बाद में पत्नी कैसे बच्चों का पालन करेगी, कैसे जिंदगी जिएगी, कितनी दुखी होगी। राजा पुरंजन अपनी पत्नी के साथ अपने पुराने व्यवहारों को सोचने लगा। उसे याद आया कि उसकी पत्नी तब तक भोजन नहीं करती थी जब तक वह स्वयं खा नहीं चुकता था। अब उसको याद आ रहा है मेरी पत्नी तब तक नहीं खाना खाती थी जब तक मैं नहीं खाता था, अब कैसे खाएगी। वह तब तक नहीं नहाती थी जब तक वह नहीं नहा लेता था, और वह उस पर सदा इतनी अधिक अनुरक्त थी कि यदि वह कभी झिड़क देता था तो उस पर नाराज हो जाता था। झिड़क देता था और उस पर नाराज हो जाता था तो वह मौन रहकर उसके दुर्व्यवहार को सहन कर लेती थी। अब उसको याद आ रहा है मैं इसको कितना डांट देता था, गुस्सा करता था, पर ये चुपचाप सुनती थी। राजा पुरंजन सोचता रहा कि उसके मोहग्रस्त होने पर किस तरह उसकी पत्नी उसे अच्छी सलाह देती थी, और उसके घर से बाहर चले जाने पर वह कितनी दुखी हो जाती थी। यद्यपि वह अनेक पुत्रों एवं वीरों की माता थी, तो भी राजा को डर था कि वह गृहस्थी का भार नहीं ढो सकेगी। तो पत्नी के लिए बहुत दुख हो रहा है उसको मरते हुए कि पत्नी कैसे गृहस्थी के भार को ढोएगी। राजा पुरंजन आगे भी चिंतित रहने लगा, जब मैं इस संसार से चला जाऊंगा तो मेरे ऊपर पूर्णतः आश्रित पुत्र तथा पुत्रियां किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करेंगी। उनकी स्थिति जहाज में चढ़े हुए उन यात्रियों के समान है जिनका जहाज सागर के बीच में ही टूट जाता है। अभी तो मुझे ये करना था, अभी तो उसको LLB करानी थी, उसको BA कराना था, उसकी शादी करनी थी, उसके बच्चों का ये संस्कार करना था, वो करना था, दुनिया भर की बातें उसके दिमाग में चल रही हैं। पर अब क्या होगा, मैं तो रहूँगा इस संसार में, कैसे ये सब काम संपन्न हो पाएंगे, इसके दिमाग में वो विचार आ रहा है। यद्यपि राजा पुरंजन को अपनी पत्नी तथा बच्चों के भाग्य के विषय में पश्चाताप नहीं करना चाहिए था, फिर भी उसने अपनी दीन बुद्धि के कारण ऐसा किया। उसी समय भय नामक यवनराज उसे बंदी करने के लिए तुरंत निकट आ धमका। तो भय नाम का जो ये यवनराज था जिसने काल कन्या को अपनी बहन बनाया था, ये तुरंत वहां पर आ गया और उसको बंदी बनाकर ले गया। फिर क्या हुआ, जब यवनगण राजा पुरंजन को पशु की भांति बांधकर उसे अपने स्थान को ले जाने लगे तो राजा के अनुचर अत्यंत शोकाकुल हो उठे। उन्हें भी विलाप करते हुए राजा के साथ साथ जाना पड़ा। तो राजा के जितने अनुचर थे उनको भी, वो भी रो रहे थे जोर जोर से, उनको भी उसके साथ जाना पड़ा। वह सर्प भी जिसे यवनराज के सैनिकों ने बंदी बनाकर पहले ही नगरी के बाहर कर दिया था, अन्यों के साथ अपने स्वामी के पीछे पीछे चल पड़ा। तो सर्प मरना चाह रहा था पर उसको मरने नहीं दिया, उसको भी इनके साथ साथ जाना पड़ा। जो ही इन सबों ने नगरी को छोड़ दिया, त्यों ही वह नगरी तहस नहस ध्वस्त होकर धूल में मिल गई। तो नगरी जो थी वो भी जल रही थी लेकिन पूरी तरह तहस नहस नहीं हो पाई थी। जैसे ये लोग निकले तो वो तहस नहस हो गई। जब राजा पुरंजन शक्तिशाली यवन द्वारा बलपूर्वक घसीटा जा रहा था, तब भी अपनी निरी मूर्खता के कारण वह अपने मित्रों तथा हितैषी परमात्मा का स्मरण नहीं कर सका। तो मरते हुए जो ये भय यवनराज है इसको ले जा रहा है, जाते समय भगवान का स्मरण तो कर ही नहीं पाया। वो मूर्खता के कारण अपने मित्र और हितैषियों का ही स्मरण करने लगा। सब इन दोस्तों यारों का स्मरण, पुत्री का और पत्नी का, इनका स्मरण कर रहा है। उस घोर निर्दयी राजा पुरंजन ने विविध यज्ञों में अनेक पशुओं का वध किया था। अब वे सारे पशु इस अवसर का लाभ उठाकर उसे अपने सींगों से बेधने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसे फरसों से टुकड़े टुकड़े करके काटा जा रहा हो। जैसे कुल्हाड़ी होती है ना, कुल्हाड़ी से किसी व्यक्ति को टुकड़े टुकड़े करके काटा जा रहा हो, ऐसे वो सारे के सारे पशु अपने पहने पहने सींग से उसको नोच रहे थे।
ये बात हमेशा ध्यान रखनी, जितने भी हमने मांस मांस जिन लोगों ने खाया है, मछली, मांस, अंडे और ये सब जो है भेड़िए, छिपकली या बिच्छू, ये जो जो भी खाते हैं भारत में, जैसे बकरे, मुर्गे, ये बहुत खाए जाते हैं, ये सब के सब हम हमसे बदला लेने के लिए खड़े होंगे उस रास्ते पर, जब हमें नरक में ले जाया जाएगा। और ये तो सज़ा नहीं देंगे, तो रास्ते में केवल वेलकम करने के लिए खड़े होंगे, अंदर क्या होगा वो तो भूल ही जाइए। तो ये सारे के सारे हमें उस दिन नोचेंगे। स्त्रियों की दूषित संगति के कारण जीव रूप राजा पुरंजन निरंतर संसार के समस्त कष्टों को सहता है और अनेक वर्षों तक समस्त प्रकार की स्मृति से शून्य होकर भौतिक जीवन के अंधकार क्षेत्र में पड़ा रहता है। फाइनली क्या हुआ, भौतिक जीवन की स्मृति से वो शून्य हो गया और अंधकार के क्षेत्र में पड़ा रहा। क्योंकि राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी का स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया था, अतः वह अगले जन्म में अच्छे कुल की एक अत्यंत सुंदर स्त्री बन गया। ये होता है, स्त्रियों का चिंतन करते हुए जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है वो अगले जन्म में स्त्री बन जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं ना गीता में, अंतवत्त फलम तेषाम, जो व्यक्ति अंत समय पे जिस भाव का स्मरण करता है, जिस वस्तु का स्मरण करता है, वो वही बन जाता है। तो जितने भी हम लोग पुरुष हैं, हम पिछले जन्म में स्त्री थे, हमने अपने पुरुष का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ा तो हम पुरुष बन गए। और जितनी भी स्त्रियां हैं, उन्होंने पिछले जन्म में वे पुरुष थी, उन्होंने पिछले जन्म में अपनी पत्नी का चिंतन किया, किसी स्त्री का चिंतन किया मरते समय, तो वे स्त्री बन गए। तो यही चलता रहता है, स्त्री पुरुष ऐसे ही। और यही पुरंजन के साथ हुआ, अगले जन्म में एक अत्यंत सुंदर स्त्री बन गया। उसने राजा विदर्भ के घर में राजा की कन्या रूप में अगला जन्म लिया। तो विदर्भ राजा के घर में उसका जन्म हुआ। यह निश्चित हुआ था कि राजा विदर्भ की कन्या वैदर्भी का विवाह अत्यंत शक्तिशाली पुरुष मलयध्वज के साथ किया जाए, जो पांडु देश का रहने वाला था। उसने अन्य राजकुमारों को पराजित करके राजा विदर्भ की कन्या के साथ विवाह कर लिया। तो अब जब ये विदर्भ राज की जो कन्या थी वैदर्भी, इसकी शादी मलयध्वज के साथ हुई, जिसने उसके स्वयंवर में उसको जीता, सभी राजाओं को परास्त करके। राजा मलयध्वज से एक पुत्री हुई जिसकी आंखें श्यामल थी। उसके सात पुत्र भी हुए, जो आगे चलकर द्रविड़ नामक देश के शासक बने। इस प्रकार उस देश में 7 राजा हुए। तो इनके जो वैदर्भी है, इसके 7 बच्चे हुए, 7 राजा बन गए द्रविड़ देश में। हे राजा प्राचीन बर्हिषद, मलयध्वज राजा के पुत्रों ने लाखों पुत्रों को जन्म दिया, और ये सब एक मनु की अवधि के अंत तक तथा उसके बाद भी सारे संसार का पालन करते रहे। तो नारद जी विदर्भ राज को नारद जी प्राचीन बर्हिषद को ये कथा सुना रहे हैं कि लाखों बच्चे उनके पैदा हुए 7 पुत्रों के। भगवान कृष्ण के परम भक्त मलयध्वज की पहली कन्या का विवाह अगस्त्य मुनि के साथ हुआ। उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम दृढ़च्युत था, जिससे इदमवाह नाम एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो ये जो अगस्त्य मुनि के विषय जाने, अगस्त्य मुनि भगवान के साथ उनकी बड़ी सुंदर लीला भी हुई थी। अगस्त्य मुनि का बड़ा सुंदर वर्णन आता है। एक बार क्या हुआ, पार्वती जी को बड़ी इच्छा हुई कि मैं किसी मुनि को इनवाइट करूं और उसको भोजन खिलाऊं। तो शिव जी के पास गई वो। तो पार्वती जी ने शिव जी को कहा, भोलानाथ, मैं सोच रही हूँ मैं एक किसी ऋषि को इनवाइट करूँ, किसी साधु को बुलाऊं अपने घर पे और उनको मैं भोजन खिलाऊं अच्छे से। तो शिव जी तो जानते थे। शिव जी ने कहा, भाई देखो देवी, किसी को भी बुला लेना, पर अगस्त्य मुनि को मत बुलाना। तो कहती है, अगस्त्य को क्यों नहीं बुलाऊंगी? कहते हैं, अगस्त्य को तुम खिला नहीं पाओगी, वो बहुत खाते हैं। कहती है, जय जय प्रभु, मैं तो साक्षात अन्नपूर्णा देवी हूँ। माता को अभिमान हो गया अपने ऊपर, मैं तो अन्नपूर्णा देवी हूँ, मुझे कभी अन्न की कोई कमी थोड़ी ना होती है, मैं उनको खिला दूंगी। तो शिव जी ने कहा, देखो मैं फिर तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगस्त्य मुनि के सामने तुम्हारी कोई शक्ति नहीं चलेगी। कहती है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, मैं उनको अच्छे से तृप्त कर दूंगी और उनसे खूब सारे वरदान लेकर आपके पास आऊँगी। तो शिव जी कहते हैं, देखो तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं ऊपर बैठ रहा हूँ, अपने पहाड़ पे जा रहा हूँ तपस्या करने, तो मेरे पास मत आना बाद में कुछ भी गड़बड़ हुई। कहती है, मैं आपके पास आऊँगी ही नहीं, कुछ गड़बड़ होगी ही नहीं। कहते, देख लो फिर मैं कुछ नहीं करूँगा। कहती, कुछ नहीं होगा, आप आराम से बैठिए।
तो शिव जी चले गए। अब इन माता ने जाके अगस्त मुनि को न्योता दिया, हे मुनिराज आप कृपया करके मेरे चरण रखिए, मेरे घर को पवित्र कीजिए। अगस्त मुनि कहते हैं, देवी आप मुझे बुला रही हैं, मेरे भोजन की व्यवस्था होगी। कहती हैं, आप चिंता क्यों करते हैं, मैं अन्नपूर्णा देवी हूँ, मैं आपको खूब भोजन खिलाऊंगी, आप आइए। अगस्त ऋषि आए। अब अगस्त ऋषि के लिए सुंदर सा आसन बना हुआ था। वहाँ पे माता तो पूरी तैयारी के साथ थी। अंदर किचन के अंदर बड़े बड़े बर्तनों के अंदर मिष्ठान बन रहे हैं, जलेबियाँ निकल रही हैं, पकौड़े बन रहे हैं, पूड़ियाँ बन रही हैं, सब्जी बन रही है, रसगुल्ले रसमलाई, बड़ा सारा आइटम बन रहा था। तो सब कुछ बन रहा है। वहाँ पे अपनी दासियों को कहती हैं, चलो चलो जल्दी जल्दी करो। अगस्त ऋषि आ गए। कहती हैं कि हमने इतना सारा आइटम बनाया, वो खा ही नहीं पाएंगे। कहती है उनकी प्लेट तो लगाओ। तो अगस्त ऋषि को बिठाया, एक आसन पे चौकी लगाई और एक प्लेट रख दी उनके सामने। तो अगस्त ऋषि माता को देखने लगे। माता कहती है, क्या हुआ, कुछ कमी रह गई? कहते हैं, मैं प्लेट में नहीं खाता, मैं परात में खाता हूँ। कहती है, ओ कोई बात नहीं। परात लेके आई, सबसे बड़ी परात जो थी वो रख दी उनके आगे और शुरुआत हो गई। परोस रही हैं, मेवे परोस रही हैं, चपाती परोस रही हैं, सब्जी परोस रही हैं। और जैसे वो परोस रही हैं, तुरंत जैसे ही परात के अंदर कुछ आया और सीधा घप करके मुंह के अंदर। रोटियां आई तो रोटी एक साथ पूरे के पूरे उठा के और सीधा मुंह के अंदर। और दाल आई, दाल का पूरा कटोरा मुंह के अंदर। खत्म करते जा रहे हैं। तो कहते हैं, देवी तुम्हारी स्पीड बड़ी कम है, मुझे भूख जो है मेरी भड़क गई, अब थोड़ा सा खा के अब तुम स्पीड बढ़ाओ। माता कहती है, ओके ओके, मैं जल्दी जल्दी लाती हूँ। फटाफट किचन में जाने लगी। जब तक वो दौड़ के आए तब तक वो सारा खत्म हो जाए। अगस्त कहते हैं, माता इसी स्पीड से नहीं होगा, और तेज करो। सारी दासियों को कहा, दासियाँ जो हैं उनकी लाइन लग गई। फटाफट फटाफट दासी एक के बाद एक के बाद एक आइटम दे रही है और उनकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है। अगस्त मुनि जो हैं फटाफट खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। कहते हैं, देवी आपकी स्पीड अभी भी कम है, मेरे से हो नहीं रहा है। तो उनके मुंह में क्या हुआ, वैक्यूम क्लीनर की तरह उनका मुंह खींचने लगा। अब किचन में जो बन रहा था सामान, बनते बनते उनके मुंह में जा रहा है और पूरे कटोरे के कटोरे और दाल और खीर और सब कुछ उनके मुंह के अंदर चला गया। तो माता कहती है, बनाओ जल्दी जल्दी। कहती है, हम क्या बनाएं, वो सारा आटा भी खा गए, सब कुछ खा गए, सारी बोरियां खा गए, क्या बनाए अब माता घबरा गई। अब माता कहती है, तो मैं तो फंस गई, अब मैं क्या करूं। सारी देवियों का आह्वान किया तो सरस्वती जी भी आ गई, लक्ष्मी जी भी आ गई, सबकी सब आ गई। कहती है, देवियों मैं तो फंस गई धर्म संकट में, जल्दी जल्दी अब मदद करो। तो फटाफट वो चुटकियां बजा बजा के प्रकट करने लगी और अगस्त मुनि जो हैं सब कुछ वैक्यूम क्लीनर की तरह खींचने लगे मुंह के अंदर। बड़ा सा मुंह खोल लिया उन्होंने, सब कुछ बड़े बड़े थाल के थाल अंदर जाने लगे। और उस समय बताते, लाइट की स्पीड से वो लोग भाग रही थी। लाइट की स्पीड कितनी तेज होती है, प्रकाश का जो है 3 × 10⁻⁴ पता नहीं 16-17 जितना भी होता है, इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भाग भाग के ला रही हैं, फटाफट आ रही है, जा रही हैं। पर अगस्त मुनि का मन शांत नहीं। तो अगस्त मुनि ने क्या किया, जब वो और ज़्यादा खींचने लगे तो एक दो दासियां भी उनके मुंह की तरफ खींचने लगी। कहती है, माता हमें तो लगता है हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा, हम तो चली। दासियां सारी गायब हो गई, देवियां गायब हो गई। अब माता अकेली खड़ी रह गई वहाँ पे और अगस्त मुनि चिल्ला रहे हैं, देवी मुझे भूख लग रही है, मुझे खिलाओ। कहती हैं, शिव जी ने कहा था। अब माता फंस गई। अब उनको याद आया, शिव जी का स्मरण करने लगी, हे भोलेनाथ मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो। तो भोलेनाथ कहते, देवी मैंने तो पहले ही कहा था, और मैंने तुमको ये भी कहा था, तो मेरे पास नहीं आओगी, मैंने मना किया था कहती है, प्रभु अभी झगड़ा बाद में करेंगे, पहले मुझे इस संकट से बाहर निकालो। तो शिव जी ने कहा, भाई देखो मेरे पास तो कोई सोल्यूशन नहीं है, इस अगस्त्य मुनि का मुझे पता था पहले से ही। अब तुम क्या करो, तुम नारायण की शरण लो, वही कुछ कर सकते हैं। तो देवी जो है तुरंत नारायण का स्मरण करने लगी। पार्वती जी तो विष्णु भगवान को अपना भाई समझती हैं, तो उन्होंने कहा, भैया कुछ मदद कर दो, कृपा करो। इतने में क्या हुआ, एक बटुक ब्राह्मण आ गया घर के एंट्रेंस पे, मेन गेट पे, और कहता है, भिक्षाम देही। माता कहती है, एक की तो भिक्षा खत्म नहीं हो रही, दूसरा पता नहीं कहाँ से आ गया। कहता है, छोटा सा बालक था, ब्राह्मण बालक। तो माता कहती, कौन हो भैया, कहाँ से आ गए? कहते, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है। कहते, खाना तो है, यहाँ पे पहले बैठा है, इसका तो खत्म हो कोटा। कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है। चुपचाप आके उसी के आसन पे बैठ गया। वो जहाँ अगस्त मुनि बैठे थे उन्हीं के आसन पे उनको थोड़ा खिसका दिया साइड में। अगस्त मुनि देख रहे हैं, ये कौन बालक है, अब बच्चा है, कुछ कह भी नहीं सकते उसको, कोई शिष्टा नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं, साइड में खिसका है। तो अगस्त मुनि थोड़े खिसक गए, उसी आसन पे बैठ के हो गया बच्चा। अब बच्चा उन्हीं की थाली में चालू हो गया। माता देख रही है, ये क्या हो रहा है। जैसे ही बच्चे ने थोड़ा सा खाया, कहता है, मेरा पेट भर गया, और तुरंत हाथ धो दिए थाली के अंदर। तो बताते हैं, जिस थाली में हाथ धुल जाए फिर उससे उठना पड़ता है। अगस्त मुनि को बड़ा गुस्सा आया, अभी मेरा पूरा नहीं हुआ था, अभी मुझे खाना था, तुमने मेरी थाली में हाथ धो दिए, मेरा तो रह गया ना।
तो उसी समय झट भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। अगस्त्य मुनि, क्यों मेरी बहन की परीक्षा ले रहे हो, क्यों उसको परेशान करते हो? तो कहते प्रभु आप हैं, आप ही हो सकते हैं जिन्होंने ऐसा काम किया। देखो भगवान के पास बड़े तरीके होते हैं लीला करने के, सीधे तरीके से तो काम होना नहीं था। जैसे बच्चा बन के आके उनकी थाली में हाथ धो दिया। तो अगस्त्य मुनि कहते हैं अब मैं कुछ खा तो सकता नहीं हूँ। तो पार्वती माता अपने पसीने पोंछने लगी और लंबी सांस भरी। चलो शुक्र है भगवान का। कहते हैं मुझे पानी पिलाओ, और पार्वती माता तुरंत घबरा गई, अब इसको पानी कहाँ से लेके आऊँगी मैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अगस्त्य तुमको पानी मैं पिलाऊंगा, तुम चिंता मत करो, मेरी बहन को परेशान मत करो। तो अगस्त्य कहते कब पिलाएंगे प्रभु? कहते समय आने पर तुमको बुलाऊंगा, उस दिन खूब पानी पिलाऊंगा। तो अगस्त्य मुनि जो हैं उस समय तो चले गए। फिर पानी कब पिया उन्होंने? त्रेता युग नहीं, द्वापर युग में जब गोवर्धन लीला हो रही थी भगवान की, तो बता रहे थे इतना पानी इंद्र बरसा रहा था जिसकी कोई हद नहीं। खंबे जितनी मोटी मोटी पानी की बूंदें और लगातार बह रही थी, प्रलयंकारी वर्षा हो रही थी। मतलब इतनी वर्षा अगर हो, प्रलय आ जाती है, पूरी धरती ही डूब जाती है। पर वो गांव नहीं डूब रहा था, ब्रज। तो अंदर तो चलो समझ में आ रहा है भगवान ने गोवर्धन उठा रखा है, लेकिन पानी कहाँ जा रहा था? तो आचार्य बताते हैं उस समय भगवान का सुदर्शन चक्र गोवर्धन के ऊपर घूम रहा था गोल गोल, और जितना भी पानी पूरे के पूरे क्षेत्र पे पड़ रहा था इंद्र का, वो सारा का सारा एक जगह पे एक जलधार के रूप में इकट्ठा होकर नीचे गिर रहा था। तो सारा पानी कंटिन्यूस और एक जलधार नीचे जा रही थी, और वो गोवर्धन जी के सेंटर पे आके गिर रही थी, और उससे एक धारा जाके सीधी नीचे आ रही थी एक नाली के थ्रू। और वहां पे अगस्त्य मुनि को बिठा दिया भगवान ने, और बड़ा सा मुंह खोल लिया। अगस्त्य मुनि सारा पानी पिए जा रहे हैं। इंद्र का सारा टैंकी खाली हो गया। इंद्र की टैंकी खाली होना मतलब समझ रहे हैं, पूरे प्रलय करने के लिए पानी नहीं बचा, सारा पानी खत्म हो गया। और इंद्र जो है सिर खुजा रहे, पानी जा कहाँ रहा है? तो देखा वहां अगस्त्य मुनि जो है मुंह खोल के बैठे हुए हैं, और अगस्त्य मुनि ने सारा का सारा पानी पी लिया। तो वहां पे उन्होंने, भगवान ने उनको पानी पिलाया था। फिर बाद में इंद्र ने वर्षा वगैरह रोकी, तो भगवान ने सबसे पहले तो अगस्त्य मुनि को इशारा किया, हो गया आपका, धन्यवाद प्रभु, हो गया मेरा पानी का। तो अगस्त्य मुनि गए। उसके बाद फिर भगवान ने ब्रजवासियों को बाहर किया और स्वयं भी बाहर आए। फिर इंद्र ने क्षमा मांगी। तो ऐसे जो अगस्त्य मुनि की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान के साथ हुई। ये तो एक थी, ऐसी और भी बड़ी सारी सुंदर सुंदर लीलाएं उनके साथ होती हैं। उनका नाम कुंभज भी है, कुंभज भी उन्हें कहते, कुंभ से उनका जन्म हुआ था, कुंभज ऋषि भी उनका नाम। तो वही अगस्त्य मुनि के यहाँ पे चर्चा आ रहा है कि भगवान कृष्ण के परम भक्त मलयध्वज की पहली कन्या का विवाह अगस्त्य मुनि के साथ हुआ। उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम दृढ़च्युत था, जिससे इदमवाह नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो ये उनकी पूरी वंशावली दे रहे हैं अगस्त्य मुनि की। इसके पश्चात राज ऋषि मलयध्वज ने अपना सारा राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया। तब वे पूरे मनोयोग से भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए कुलाचल नामक एकांत स्थान में चले गए। जिस प्रकार रात्रि में चांदनी चंद्रमा का अनुसरण करती है, उसी तरह राजा मलयध्वज के कुलाचल जाते ही मादक नेत्रों वाली उसकी अनुरक्त पत्नी अपने घर पुत्रों के होते हुए भी समस्त भोगों को तिलांजलि देकर उसके साथ होली। तो उनकी जो पत्नी थी वो भी उनके साथ साथ चलने लगी। कुलाचल प्रांत में चंद्रवसा, ताम्रपर्णी तथा वटोदका नाम के 3 नदियां थी। राजा मलयध्वज नित्य ही इन 3 पवित्र नदियों में जाकर स्नान करता था। इस प्रकार उसने बाहर तथा अंदर से अपने को पवित्र कर लिया था। वह स्नान करता और कंद, बीज, पत्तियां, फूल, जड़े, फल तथा घास खाता और जल पीता था। इस प्रकार वह कठिन तपस्या करने लगा। अंत में वह अत्यंत कृशकार्य हो गया। तो ऐसे बहुत तपस्या की, बीज और फल और पत्ती खा खा के वो एकदम शरीर सूख गया उनका। तपस्या के द्वारा राजा मलयध्वज धीरे धीरे शरीर तथा मन से जाड़ा तथा गर्मी, सुख तथा दुख, वायु तथा वर्षा, भूख तथा प्यास, अच्छा तथा बुरा, इन द्वैत भावों के प्रति समान दृष्टि वाला हो गया। इस प्रकार उसने तब पर विजय प्राप्त कर ली। पूजा से, तप साधन से तथा नियमों के पालन से राजा मलयध्वज ने अपनी इंद्रियों, प्राण तथा चेतना को जीत लिया। इस प्रकार उसने हर वस्तु को परब्रह्म कृष्ण रूपी केंद्र बिंदु पर स्थिर कर लिया।
इस प्रकार देवों की गणना के अनुसार 100 वर्ष तक वे एक ही स्थान पर अचल बने रहे। इसके बाद उन्हें भगवान कृष्ण के प्रति भक्तिमयी आसक्ति उत्पन्न हुई और वे उसी स्थिति में स्थिर रहे। तो इतना मुश्किल है भगवान कृष्ण की भक्ति के स्तर तक पहुंचना। भगवान कृष्ण की भक्ति करना बहुत कठिन है, हर कोई नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत बहुत जन्मों के बाद, बहुत कठिन तपस्याएं व्रत आदि धारण करने के बाद कोई मनुष्य ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कोई ज्ञानवान ही ऐसा होता है जो मेरी शरण लेता है। और वासुदेवम सर्वमिति, अगर कोई व्यक्ति ये मान ले कि वासुदेव ही सब कुछ हैं, कृष्ण से ही सब कुछ आया है, कृष्ण ही परम भगवान है, कृष्ण को छोड़ के और कोई भगवान है नहीं, इस बात को अगर कोई स्वीकार कर ले तो भगवान कृष्ण कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा महात्मा तो बड़ा दुर्लभ है, ढूंढने पे भी ना मिले। तो कृष्ण को भगवान मानना इतना आसान नहीं है। हम कहते हैं ना प्रभु जी, हम तो प्रचार करते हैं लोगों को, वो मानते ही नहीं। वो कहते हैं कृष्ण तो विष्णु से आए हैं, शिव से बड़े थोड़ा ना हो गए, या हम तो भौतिकवादी, हम तो क्राइस्ट को मानते हैं, हम तो अल्लाह को मानते हैं, वो कृष्ण को मानते नहीं। अरे कृष्ण को परम भगवान स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत जन्मों के बाद जाकर कोई जीवात्मा, कोई कल्याणकारी जीवात्मा इस निष्कर्ष पर पहुंचती है। तो हम ये ना सोचे कि हमारे जीवन में फिर कैसे हो गया ये, हमने तो कोई व्रत तपस्याएं की नहीं, तो हमको याद नहीं है ना पिछले जन्मों में बहुत तपस्याएं की हुई हैं। इसीलिए जब भक्त लोग, कृष्ण के भक्त जब योग अभ्यास करने लग जाते हैं या ज्ञान व्यान में अटक जाते हैं या वेदों को पढ़ने लग जाते हैं तो लोग हंसते हैं, ये क्या कर रहे हैं, यही सब करके तो अब कृष्ण की भक्ति तक पहुंचे, अब इसको छोड़ के कहाँ इन चक्करों में पड़ रहे हैं। समझ पा रहे हैं, पिछले जन्मों में हमने सारी तपस्याएं कर ली, जितनी आवश्यक थी, शिवजी की पूजा, देवी की पूजा, तांत्रिक विद्याएं, सब कुछ कर लिया हमने, सारे यज्ञ कर लिए, सारे अनुष्ठान कर लिए, सारे वेद पढ़ डाले और उनका जो नियमों का आचरण है सब कुछ कर दिया। तब जो है उसका फल होता है कृष्ण भक्ति का संचार होना। कृष्ण को परम भगवान स्वीकार करना ये बहुत कठिन है। और अगर हमारे जीवन में ये पल आ रहा है, हमारे अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही है कि हाँ कृष्ण ही परम भगवान है, तो हमें मानना चाहिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमने सारे कार्य पहले ही कर दिए हैं। जैसे इस्कॉन संस्था से जुड़ने के पीछे हमारा जो मुख्य कारण बना वो यही बना था। बचपन से हम कृष्ण भक्ति करते थे, हमको लगता था कृष्ण हमारे इष्ट हैं। हालांकि हम गणपति जी की, शिव जी की, सबकी पूजा पाठ किया करते थे, उनकी आरती भी गाते थे घर में, पर कृष्ण से एक स्वाभाविक आकर्षण होता था। तो हमने यही सुना था बचपन से, विष्णु जी के अवतार कृष्ण होते हैं। तो मन में ना एक भावना आती थी कि विष्णु जी से कृष्ण जो है वो निकृष्ट हैं, हालांकि अंतर कुछ नहीं है, लेकिन विष्णु ओरिजिनल हैं और उनसे कृष्ण आए हैं। तो बहुत मन में कभी कभी बुरा लगता था कि मेरे इष्ट के प्रति मुझे ऐसा सुनना पड़ता है कि विष्णु से वो नीचे हैं। तो जब हम इस्कॉन में आए, यहाँ पे सुना कि नहीं कृष्ण बड़े हैं, विष्णु उनसे आते हैं, हम बड़े खुश हो गए। बस यही तो हमें चाहिए था, कोई व्यक्ति हमें बोल दे ऐसा। और जब शास्त्र पढ़े, फिलॉसफी पढ़ी, तो सब बिल्कुल क्लियर हो गया, कृष्ण से ही सब कुछ आता है। तो एकदम विश्वास हो गया कि चलो मेरी भावना जो है इन लोगों ने रख दी, तो हम तुरंत जुड़ गए। हमें बहुत अच्छा लगा ये जान के कि मेरे इष्ट देव, एक अहंकार की भावना कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये कारण बना था कि हम बहुत जल्दी जुड़ गए। बहुत, हमें कोई ज़्यादा फिलॉसफी किसी ने बताई नहीं, हमें बस इतना बोला कृष्ण परम भगवान है, हम बड़े खुश हो गए। तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि बहुत जन्मों के बाद कोई व्यक्ति कृष्ण भक्त बन पाता है। और यहाँ पे ये राजा जो है मलयध्वज कितनी तपस्या कर रहा है, पत्ती खा रहा है, कभी नदियों में नहा रहा है, इतना कुछ करने के बाद और देवताओं के इतने सारे वर्ष बीतने के बाद जो है तब जाके इस बात को समझ पाया कि कृष्ण ही परम भगवान है, कृष्ण की भक्ति ही जीवन का उद्देश्य है। और ये बात जो है इसको इतनी मुश्किल से समझ में आई और हम सोचते हैं ये तो बड़ी चीप चीज़ है। कृष्ण तो भगवान है ही प्रभु जी, लेकिन घर तो कृष्ण की माला से चलता नहीं ना, उसके लिए तो पैसा कमाना पड़ेगा। तो हम कृष्ण भक्ति को चंद पैसों के ही मोल में बेच देते हैं। हम जप करना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि मेरी जॉब अलाउ नहीं करती। हम मंदिर आना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे घर पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। प्रभु जी आप समझते क्यों नहीं हो, संडे का ही तो दिन होता है हमारे पास, आप संडे को मंदिर बुलाते हो प्रोग्राम में, हम कैसे आएँ? संडे को हमारे पास वही तो दिन होता है, बाकी दिन तो हमको जॉब पे जाना होता है या स्कूल जाना होता है, संडे को घर के बड़े सारे काम होते हैं।
तो इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम वो हीरा छोड़ रहे हैं जिसके लिए इतने जन्मों से हमने मेहनत की है, अब जाके उसका फल मिला और हम कितने कितने हम अभागे हैं, कितने मूर्ख हैं, कितनी मूर्खता करते हैं हम। इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम कृष्ण भक्ति छोड़ देते हैं, कृष्ण के भक्तों का संग छोड़ देते हैं, सत्संग छोड़ देते हैं, कार्यक्रम छोड़ देते हैं, माला जपना छोड़ देते हैं, भागवतम कक्षा सुनना भी छोड़ देते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि बहुत मुश्किल से यह हमें मिला है, कितने जन्मों से हमने इसके लिए मेहनत की है, इसका हम कुछ मूल समझें, इसका मूल्य को समझें और इन कथाओं को, इन हरि नाम के जप को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको महत्व दे अपने जीवन में, इसको फॉर ग्रांटेड ना ले। ठीक है, जप तो हो ही जाएगा। जो लोग रात को जप करते हैं ना, उसका एक ही मतलब निकलता है कि भगवान के नाम का जप सबसे निकृष्ट वस्तु है मेरी नज़र में दुनिया के। देखो, सबसे पहले हम वही काम करते हैं जो हमें सबसे ज़रूरी लगता है, स्कूल जाना, पैसे कमाना, खाना, सोना, सब कुछ हम कर लेते, लास्ट में हमें याद आता है अरे जप रह गया। तो इसका मतलब जप को हमने एक ऐसी चीज़ समझ रखा है जो सबसे कम इम्पॉर्टेंस वाली है हमारे जीवन में। और जो लोग रात को बैठ के जप भी नहीं करते, जो भूल ही जाते हैं, जब तो कल परसों रह गया प्रभु जी, रह गया तो रह गया, वो तो और भी निकृष्ट स्थिति में है। उनका तो कोई नियम ही नहीं है, उनको तो क्या कहा जाए। वो तो क्या कर रहे हैं, अहो दुखम महादुखम दुखा दुख तरम यता काचा नाम विस्मृतम रत्नम हरेर नामैव केवलम। बड़े दुख की बात है, अहो दुखम महादुखम, ये तो बहुत महान दुख है। दुखा दुख तरम यथा, सभी दुनिया के दुखों में भी सबसे बड़ा दुख है। क्या दुख है भाई, काचा नाम विस्मृतम रत्नम, कांच के टुकड़े उठाने के चक्कर में कोई व्यक्ति रत्नों को छोड़ रहा है। मेरी पोटली पूरी भर गई कांच के टुकड़ों से, इसमें जगह नहीं है रत्न रखने की, रत्नों को छोड़ दिया और कांच उठा लिया। हरे नाम ही व केवलम, ऐसा हरि का नाम छोड़कर संसार के कामों को हमने किया। प्रभु जी 24 घंटे ही तो होते हैं ना दिन में, ये भी करना है, वो भी करना है, सो भी करना है, जब करने का टाइम नहीं है हमारे पास। ये तो वही बात हो गई ना, कांच के टुकड़े इतने उठा लिए कि रत्न रखने की जगह नहीं है हमारे पास। अरे तुम उस 2 रुपए के कांच के लिए उस 2 लाख के हीरे को छोड़ रहे हो, तुमसे बड़ा दुख का कारण और क्या होगा। वैष्णव कहते हैं अहो दुखम महादुखम, ये देख के हमें बहुत दुख लगता है, बहुत परेशान होते हैं जब लोग इस तरह से बोलते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, तो इन बातों को हमें समझना है। हरि नाम को इम्पोर्टेंस देनी है अपने जीवन में, हरि कथा को इम्पोर्टेंस देनी है और आगे बढ़ना है भक्ति में। तो समय लगभग पूरा हो गया, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो वो कमेंट पर अवश्य पूछ सकते हैं। कीर्ति माता ने हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम कहा है, असीम बनिक जी ने हरे कृष्ण कहा है, और डिम्पल जी ने भी हरे कृष्णा और प्रणाम कहा है। यशु माता ने महामंत्र लिखा है, रोहित दीप जी ने जय श्री कृष्ण कहा है, मीनाक्षी माता ने हरे कृष्ण कहा है, प्रद्युम्न प्रभु ने भी हरे कृष्ण कहा है। एक माता ने कहा मैं कल कि आपने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा, मैंने हरे कृष्णा लिखा था, तो उस माता का भी नाम आ जाएगा बीच में, उसके लिए हम सब आज से पढ़ा करेंगे। सुमन महाजन जी ने भी हरे कृष्ण मंत्र लिखा है, और नरेंद्र बंडराल जी ने हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम लिखा और महामंत्र भी लिखा है। ऋषु गुप्ता माता ने भी महामंत्र लिखा है। सत्यम ठाकुर जी ने प्रश्न किया है, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, नारद जी को श्राप कैसे दे दिया उस काल कन्या ने, उनकी तो कोई गलती नहीं थी, काल कन्या ने तो खुद पहल की थी, उसका श्राप कैसे लग गया नारद जी को। सत्यम प्रभु, असल में क्या होता है कि भक्त जो होते हैं उनके पास इतनी पावर होती है कि वो श्राप को टाल सकते हैं। जैसे हम कई बार सुनते हैं वित्रासुर को श्राप मिल गया था, इंद्रदुमन राजा को पार्वती जी ने श्राप दे दिया था, या फिर ये जो अम्बरीश महाराज थे इनको दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया था। तो भक्त लोग के पास ये शक्ति होती है कि वो श्राप टाल सकते हैं, पर भगवान के भक्त इतने विनम्र होते हैं, उसको टालते नहीं, वो उसको भगवान की कृपा करके समझते हैं। अच्छा हुआ, नारद मुनि ने तो उल्टा ही सोचा, बहुत अच्छा हुआ, अब मैं एक जगह पे टिकूंगा ही नहीं, जगह जगह जाऊंगा तो संसार भर में विचरण करते हुए हरिनाम को फैलाऊंगा। तो भक्त लोग तो उल्टा श्राप को भी वरदान के रूप में स्वीकार करते हैं। तो नारद जी निश्चित रूप से उस 2 कौड़ी की काल कन्या का तो श्राप लौटा ही सकते थे, पर इसे उन्होंने भगवान कृष्ण की कृपा जाना। और एक कारण और है, भगवान के भक्त कैसे होते हैं, वो हर चीज़ के पीछे भगवान का हाथ देखते हैं। वो ये नहीं सोचते
मेरी जॉब क्यों छूट गई, मेरा एग्ज़ाम क्यों नहीं क्लियर हुआ, मेरी शादी क्यों नहीं हो पाई अभी तक, मेरे बच्चे की रिश्ता क्यों टूट गया, मेरा घर क्यों ख़राब हो गया, मेरी दीवार क्यों गिर गई, उसके साथ मेरा संबंध क्यों टूट गया। भक्तों के जीवन में कुछ भी होता है तो वो यही सोचते हैं कृष्ण ने कुछ सोच समझ के किया होगा। ये उनकी सोच होती है। इस चीज़ से हम भक्त बनते हैं। जब तक हमारी ये दृष्टिकोण नहीं आती ना जीवन में, हर अच्छी बुरी घटना के पीछे हम ये नहीं देख पाते कि कृष्ण की इच्छा है, जो हुआ कृष्ण की इच्छा से हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मेरे पैसे लुट गए बहुत अच्छा हुआ, मेरी पत्नी भाग गई बहुत अच्छा हुआ, मेरी भैंस मर गई बहुत अच्छा हुआ, मेरे घर में चोरी हो गई, आग लग गई बहुत अच्छा हुआ, भगवान कृष्ण की ऐसी ही इच्छा थी तो बहुत अच्छा, जैसी कृष्ण की इच्छा। तो ऐसा भाव भक्तों के मन में आता है, शुद्ध भक्तों का ऐसा भाव होता है। तो नारद जी को जब श्राप लगा तो उन्होंने भी ये सोचा बहुत अच्छा हुआ, उसके पॉजिटिव साइड्स देखे और उससे हुआ भी अच्छा। जैसे प्रभुपाद जी को एक बार, जब प्रभुपाद जी विदेश में रहते थे तो वहाँ पे उम्र काफ़ी हो गई थी, 70 साल से अधिक उम्र थी। तो कोई ऐसा रोग लग गया कि डॉक्टर के पास जब शिष्य ले गए तो डॉक्टर ने बोला आपको डेली मॉर्निंग वॉक करना पड़ेगा, इतनी इतनी पैदल आपको चलना ही पड़ेगा मॉर्निंग में, नहीं तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी जब मॉर्निंग वॉक में चलने लगे तो वो बहुत वरदान साबित हुआ भक्तों के लिए, क्योंकि मॉर्निंग वॉक के समय प्रभुपाद जी कुछ चीज़ें डिस्कस करते थे जो कभी डिस्कस नहीं करते थे भक्तों के साथ। तो एक नई सीरीज़ शुरू हुई, मॉर्निंग वॉक लेक्चर्स। प्रभुपाद जी के मॉर्निंग वॉक लेक्चर्स आप सुन सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे हैं। मॉर्निंग वॉक के दौरान प्रभुपाद जी साइंटिस्ट के बारे में चर्चा करते थे और डिबेट्स करते थे। उनके शिष्य जो हैं ऐसे प्रश्न करते थे कि वो साइंटिस्ट ऐसा कहता है, उस डॉक्टर ने ऐसा कहा, उस धर्म का व्यक्ति ऐसा कहता है, नास्तिक व्यक्ति इस तरह के तर्क देता है। तो प्रभुपाद जी तर्क का खंडन करते थे, उसको ये तर्क दो, उसको ये जवाब दो, ऐसा दो वैसा दो। तो वो मॉर्निंग वॉक लेक्चर्स इतने चमत्कारी बने, उनको सुनने मात्र से बहुत प्रचार बढ़ा, भक्त लोग बहुत सुंदर प्रचार करने लगे। तो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के कृपा के रूप में हर चीज़ को देखते हैं, अच्छी बुरी घटनाओं को। तो मैं सबको आपको समझ आया होगा। रुचि माता ने भी हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है, ममता माता भी हरे कृष्ण कह रही हैं, और डीपी जी ने हरे कृष्ण कहा है, और इनके अलावा करनैल प्रभु ने भी दंडवत प्रणाम रुद्र प्रभु जी कहा है। करनैल प्रभु आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा में, आप रोज़ आया करो। और मुनीश महाजन जी ने हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है, प्रद्युम्न प्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है, अशोक प्रभु जी ने भी कहा है हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम, माला जप का विधान बता दीजिए भक्तों को शास्त्र मत अनुसार। तो अशोक जी ऐसा होता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप या किसी भी मंत्र का जप यूं तो हम खुले डुले रूप से कर सकते हैं। कई वक्त कहते हैं हम तो खुला नाम लेते हैं, हमें सब कुछ खुला दिया उसने, हम भी खुला नाम लेंगे। खुले के चक्कर में हम कुछ नहीं करते हैं। कभी हम 2 मिनट बैठ जाते हैं, कभी 1 मिनट बैठ जाते हैं, फिर हम कहते हैं बस प्रभु का नाम है, इसको भी गिन गिन के लोगे क्या? अरे प्रभु ने सब खुला दिया है। सच्चे दिल से, सच्ची आत्मा से उस परमात्मा का तुम 1 सेकंड के लिए भी अगर चिंतन कर लो ना, बस वही सबसे बड़ी पूजा है। 1 सेकंड तो उसका चिंतन किया, बाकी 23 घंटे और 59 मिनट तक केवल विषय चिंतन किया तूने, और तू कहता है 1 सेकंड में परमात्मा तेरा खुश हो गया। तो ये सब बहानेबाजी होती है, मन की मलिनता होती है। मन भगवान का जप नहीं करना चाहता, मन तो चाहता है विषय भोग करना, खेलना, खाना, कूदना। तो इस सारे झंझट से बचने के लिए नए नए लोग बातें बनाते हैं। तो माला जप बहुत आवश्यक है। माला पे जब हम जाप करते हैं तभी तो पता लगता है कि हमने कितना मंत्र जपा है, कितना हमारा भजन हुआ। जब हमें कोई बॉस सैलरी देता है तो हम ये कहते हैं सर जितने नोट दे दिए मैं गिनूंगा नहीं इन्हें, बस खुला। आपकी मैं खुली सेवा करता हूँ, आप खुला कीजिए। हर काम खुला करते हैं क्या हम? कभी ऐसा हुआ है कि हम किसी दुकान पर गए व्यक्ति के पास, उसको बोला तो खुले मुझे चावल दे दे, और उसने खुले चावल दिए और आपने खुले पैसे दे दिए, जितने नोट दिए ना मैंने, तो गिनना मत, बस तू खुला रख इनको। तो वहाँ पे तो इतना नोट गिन गिन के 1-1 रुपए का हिसाब रखते हैं, कितने थे, कितने आए, कितने गए। अरे असली कमाई तो यही है ना, नाम धन ही तो हमारी असली कमाई है। इसको कमाने के चक्कर में हम खुला खुला कर देते हैं, और खुले के चक्कर में वो सब खुला खुला ही हो जाता है। तो भजन बिल्कुल हमें नोट करना चाहिए, 1-1 माला का हिसाब रखना चाहिए। कल मेरे इतने श्वास बेकार गए, कल मैंने इतने घंटे नाम जपा, मेरे इतना घंटा बर्बाद हुआ, सबका जो है भक्तों को जो है एक नोट रखना चाहिए अपने पास। इसीलिए माला जप का विधान, माला पे गिनो। 108 बार आपने महामंत्र जपा, कितने माला जपे? कल 2 माला जपी तो आज 2 से ज़्यादा ही हो, 2 से कम ना हो। कल 10 माला की तो आज 10 से कम ना हो, ज़्यादा ही हो। इस प्रकार भक्ति में आगे आगे बढ़ते हैं। तो माला पे जप बहुत आवश्यक है।
अशोक जी जैसा बता रहे हैं सभी भक्तों के लिए, तो माला पे जब अवश्य कीजिए। अशोक प्रभु रोज़ सुबह कॉल करते हैं भक्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप सभी प्रयास कीजिए। 5:30 बजे सुबह जब करते, 5:30 से 7:30 बीच में जब भी आपके पास समय हो आप जब में आ सकते हो, उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो मॉर्निंग में जो हम माला करते हैं बैठ के साथ में, इतनी सारी सुविधा भगवान दे रहे हैं। अब भी अगर हम जप नहीं करेंगे तो भगवान भी हाथ जोड़ लेंगे, भाई तेरा उद्धार मैं भी नहीं कर सकता। घर पे बैठे बैठे तेरे को मैंने सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया, भक्त दे दिए, कॉल दे दी, जप माला दे दी, उंगली दे दी, मुंह दे दिया, जीभ दे दी, सारे ज्ञान दे दिया शास्त्रों का, इतना तुम्हें भागवत भी सुना दिया। अब भी तू अगर मेरा नाम नहीं जपेगा सुबह उठ के तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी अगर तेरे को यमदूत पकड़ेंगे या अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बन के घूमेगा तो यही हमें सोचना है कि भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं तो उसको हमें लेना है। उम्मीद है अशोक प्रभु कि आपका संदेश हमने सब तक पहुंचाया होगा। और राघव बैरी जी कह रहे हैं, प्रभु जी ये तो बताइए काल कन्या कौन है। तो राघव जी, काल कन्या जो है वो काल है, समय, जो पल पल हमारे को जो है मृत्यु के नजदीक से, कल का दिन मेरे जीवन से निकल गया, आज जो है मेरे पास एक दिन कम बचा है, तो मेरे जीवन का एक दिन मर गया। समझ पा रहे हैं? जैसे मेरे जीवन 10 दिनों में अंत होने वाला है, तो कल का दिन खत्म हुआ, अब 9 दिन रह गए, तो काल ने मेरे जीवन का एक दिन मार दिया। काल पल पल मेरी मृत्यु कर रहा है, हर पल में मृत्यु के ओर नजदीक जाता जा रहा है। उसको काल कन्या कहते हैं। वो काल कन्या थी जो राजा पुरंजन यानी हमारे पास पल पल आ रही थी आक्रमण करने के लिए और हमारी आयु क्षीण कर रही थी। उसने क्या ना, जैसे वो गले लग रही थी उसको, तो धीरे धीरे उसकी सुंदरता खत्म हो रही थी। तो काल के प्रभाव से हमारी भी सुंदरता खत्म होती जाती है। पल पल हम सोचते हैं ना शीशे में देख के, जब हम जवान थे तो कितने सुंदर दिखते थे, सिर पे बाल हुआ करते थे, मूंछ काली हुआ करती थी, या स्त्री देखती मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं होती थी। तो काल जो है हमें बदसूरत करता जाता है। ये वो काल कन्या थी। और अर्श प्रीत जी ने भी हरे कृष्ण कहा है, मीना माता भी हरे कृष्ण कह रही हैं, और समृति माता कह रही है, एट द टाइम ऑफ डेथ हाउ कैन वी रिमेंबर युगल जोड़ी, वाई डू वी रिमेंबर अ मैम और अ वुमेन, अ मैन और अ वुमेन और चिल्ड्रन और फैमिली। समृति माता, गुरु महाराज ने इसका उत्तर दिया है आपके प्रश्न का। महाराज कहते, जीवन पर्यंत हमने जिस विषय का चिंतन किया होगा अंत समय पे वही हमारी नज़रों के सामने आता है। तो जीवन पर्यंत हम पति पत्नी बच्चे इन्हीं में उलझे रहते हैं, तो अंत समय पे यही याद आएगा। इसीलिए जीवन भर हमें हरिनाम जपना है। गुरु महाराज कहते, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी हमारा खाता रद्द कर दे। हमें चाहिए कि हम इतना महामंत्र जपे कि अंत समय पे महामंत्र ही हमें याद आए। अब एक भक्त का पीछे क्या हुआ, उसको थोड़ा डरा दिया हमने, कुछ भक्त मजाक कर रहे थे, तो बोलते हैं मम्मी मम्मी मम्मी, उसके मुँह से मम्मी निकला, कृष्ण नहीं निकला। तो इससे पता लगता है कि अभी चिंतन वही चल रहा है हमारा। जिस दिन हमारे मुँह से कृष्ण कृष्ण निकलने लग जाए, उस दिन हम सोचे अब मृत्यु के समय कृष्ण की याद आएगी। नहीं तो उसको तो मम्मी याद आएगी अगले जन्म में फिर मम्मी बनेगा, औरत बन जाएगा, ये क्या होगा उसका। तो ऐसा होता है माता। रोहित बंसल जी कह रहे हैं, कृष्ण का लेकर नाम चलो श्री वृंदावन धाम। चलो ठीक है रोहित जी, चलो आप चलो, हम भी आते हैं आपके साथ। और समृति माता आगे कह रही है, वाई डू वी बिकम एनिमल्स, बिकॉज नो बडी वुड रिमेंबर एनिमल्स ऑन डेथ बेड, सो बेसिकली आर कर्म ऑल्सो मैटर्स, आवर लास्ट थॉट ऑल्सो मैटर्स ऑन डेथ बेड। समृति माता, इसका जवाब भगवान कृष्ण ने गीता में दिया है, अंत समय पे जैसी चेतना होती है, जरूरी नहीं स्मरण ही करे, चेतना जैसी होगी वैसा ही शरीर हमें मिलेगा। अब जैसे किसी व्यक्ति को मर्सिडीज गाड़ी दिया आपने, और वो मर्सिडीज के पीछे हल लगाकर खेत जोत रहा है, और वो कहे ये मर्सिडीज की बेकार गाड़ी दी है, हल जुतता ही नहीं है इससे, मैंने आज दिन में 10 घंटे बर्बाद किए तब जाके मेरा खेत ठीक हुआ। तो देखा तुमने जाके, तूने मर्सिडीज का क्या हाल कर दिया, वो बेकार कर दी, सारे टायर फोड़ दिए उसके, सब गाड़ी के शीशे खराब कर दिए उसने। कहते हैं तू जो है ना, तो इसके लायक ही नहीं था, तू ट्रैक्टर ही ले। तो उसको सस्ता सा ट्रैक्टर दिला दिया, बोला हाँ ये ठीक है, उस पर उसको मज़ा आ रहा है। तो हमें ये मनुष्य शरीर रूपी मर्सिडीज़ गाड़ी मिलती है, और इससे हम काम वो करते जो कुत्ते बिल्लियों के लिए थे। हम कहते हैं हम इतना विषय भोग क्यों नहीं कर पाते, एक दिन में 2-3 बार विषय भोग करते तो थक जाते। तो फिर कबूतर का शरीर तैयार है, दिन में 26 बार विषय भोग करो। कोई कहता है हम खा नहीं पाते, हम इतना खाना चाहते पर हमें उल्टी आ जाती है। ठीक है भैया, तू हाथी के शरीर में जा, तुम तो मनुष्य शरीर के लायक ही नहीं थे। मर्सिडीज़ गाड़ी हल जोतने के लिए थोड़ी ना बनी थी, मर्सिडीज़ गाड़ी तो हाईवे पे चलाने के लिए बनी थी, उसका मजा तो हाईवे पे आता है।
हाईवे पे फुल स्पीड पे हैं, 150-200 की स्पीड पे आप जब जाओ तब आनंद आएगा उसका। तो मनुष्य शरीर भक्ति करने के लिए मिला हमें, लेकिन हम इसको खाने पीने में, संसार की चीज़ों में लगाया, इसलिए अगला जन्म हमें वही मिल जाता है जैसी चेतना होती है। तो कोई व्यक्ति मरते समय यही अफसोस करे, खा नहीं पाई जिंदगी में ठीक से, तो हथनी बनेगी अगले जन्म में। कोई व्यक्ति सोचे मैं विषय भोग नहीं कर पाया ठीक से, तो कबूतर बनेगा अगले जन्म में। कोई व्यक्ति बस संचय करता रहा, यहाँ से पैसा इकट्ठा किया, एफडी बना दी, उधर पैसे इकट्ठे करके उधर डाल दिए, यहाँ पे इकट्ठा वहाँ पे इकट्ठा, मधुमक्खी बन गया, इकट्ठा करता रहे तो जिंदगी भर। कई लोग परिवार से बड़ा मोह होता है, मेरे बच्चे, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, गले लगाएंगे, चूमेंगे उसको, फिर वो सुअर बनते हैं। सुअर ही अपने बच्चों को बिल्कुल चिपका के रखती है। तो जैसे ही हम चेतना बना के रखेंगे माता, उसके आधार पे हमारा अगला जन्म निर्धारित होता है। ठीक है जी, सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।